नमस्कार, मैं हूं सुरेंद्र कुमार बघेल। आज हम एक ऐसी घटना पर बात कर रहे हैं जिसने न सिर्फ इतिहास प्रेमियों को बल्कि हर उस व्यक्ति को आहत किया है जो भारत की सांस्कृतिक विरासत को अपनी पहचान मानता है। अहिल्याबाई होलकर एक ऐसी शासिका जिन्होंने बनारस से लेकर सोमनाथ तक मंदिरों के जीर्णोद्धार में अपना जीवन समर्पित कर दिया। आज उन्हीं की मूर्ति को विकास के नाम पर तोड़ा जाना एक बेहद दुर्भाग्यपूर्ण और चिंताजनक घटना बनकर सामने आई है। अहिल्याबाई होलकर केवल मालवा की महारानी नहीं थी, वे भारत की सांस्कृतिक पुनरुत्थान की प्रतीक थीं। 18वीं शताब्दी में जब विदेशी आक्रमण और राजनीतिक अस्थिरता के कारण देश के कई धार्मिक स्थल खंडर बन चुके थे, तब अहिल्याबाई होलकर ने अपने निजी कोष से सैकड़ों मंदिरों, घाटों, धर्मशालाओं का पुनर्निर्माण कराया। बनारस जिसे काशी कहा जाता है, वहाँ के कई प्रमुख मंदिरों और घाटों का जीर्णोद्धार भी राजमाता अहिल्याबाई होलकर की देन है। जैसे विश्वनाथ मंदिर, मणिकर्णिका घाट, दशमेश घाट और अहिलेश्वर मंदिर जैसे स्थानों पर उनके योगदान को आज भी इतिहास सम्मान के साथ याद करता है। आज पूरे विश्व में सनातन धर्म का जो डंका बज रहा है वो देवी अहिल्याबाई होलकर की ही देन है। याद कीजिए 18वीं शताब्दी का वो दौर जब चारों ओर मुगल आक्रांताओं का कहर था, जब मंदिर तोड़े जा रहे थे, धार्मिक स्थलों को अपवित्र किया जा रहा था। उसी समय अहिल्याबाई होलकर ने निर्माण का दीपक जलाया। औरंगजेब और महमूद गजनवी द्वारा ध्वस्त किए गए काशी, सोमनाथ, उज्जैन, द्वारका जैसे असंख्य मंदिरों के जीर्णोद्धार का बीड़ा उन्होंने उठाया, वह भी अपने निजी कोष से। ऐसी महान शासिका जिनके लिए धर्म केवल आस्था नहीं बल्कि सेवा का माध्यम था, आज उन्हीं की मूर्ति को तोड़ना सिर्फ एक प्रतिमा को नुकसान पहुंचाना नहीं है, यह हमारी ऐतिहासिक स्मृति, सांस्कृतिक चेतना और सभ्यता के मूल्यों पर सीधा आघात है। प्रश्न यह नहीं है कि मूर्ति किसने तोड़ी, प्रश्न यह है कि क्या हम अपनी विरासत की रक्षा को लेकर सचमुच गंभीर हैं। इतिहासकारों और सामाजिक संगठनों का कहना है कि अहिल्याबाई होलकर जैसी विभूतियां किसी एक समुदाय की नहीं बल्कि पूरे भारत की धरोहर हैं। लोगों का मानना है कि ऐसी घटनाएं आने वाली पीढ़ियों को यह संदेश देती हैं कि हम अपने अतीत से सीखने की बजाय उसे मिटाने की ओर बढ़ रहे हैं। इतिहासकारों के अनुसार अहिल्याबाई होलकर ने कभी तलवार से नहीं बल्कि सेवा और निर्माण से शासन किया। उनकी स्मृतियों को नुकसान पहुंचाना समाज को सांस्कृतिक रूप से कमजोर करना है। आज आवश्यकता इस बात की है कि हम राजनीतिक या वैचारिक मतभेदों से ऊपर उठकर अपने इतिहास को सम्मान दें। मूर्तियां पत्थर की होती हैं, लेकिन उनका अर्थ विचारों से बनता है और विचारों को तोड़ना किसी भी सभ्य समाज की पहचान नहीं हो सकती। अहिल्याबाई होलकर का जीवन हमें सिखाता है कि शक्ति विनाश में नहीं निर्माण में होती है। उनकी मूर्तियां तोड़ना दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन उससे भी बड़ा दुर्भाग्य यह होगा कि अगर हम इससे सबक ही ना लें। अगर आप मानते हैं कि देवी अहिल्याबाई होलकर सनातन संस्कृति की सच्ची धर्म रक्षिका थीं, तो इस विषय पर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर भेजें। आपकी आवाज़ ही इतिहास की रक्षा करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।